जब हम जीवन की राह पर चलते हैं तो हर कदम पर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक कर्म का और दूसरा परिणाम की चिंता का। यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश हमारे कानों में गूंजता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह वाक्य केवल धर्म ग्रंथ का श्लोक नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा विज्ञान है। यही वह सूत्र है जो हमें असफलता से भी सीखने और सफलता में भी विनम्र बने रहने की प्रेरणा देता है। कर्म का सच्चा अर्थ। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य भाव से किया गया कार्य है। हर वह कार्य जो हम बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, वह कर्मयोग बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, युद्ध तेरा धर्म है, तू युद्ध कर, लेकिन यह सोचकर नहीं कि तू जीतेगा या हारेगा। तेरे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम मेरे हाथ में है। यह केवल अर्जुन की बात नहीं थी, यह हम सबके लिए एक संदेश था। आज के आधुनिक युग में हम सभी अर्जुन की स्थिति में हैं। हम भी किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कोई अपने करियर के युद्ध में, कोई रिश्तों की लड़ाई में, कोई मानसिक शांति की खोज में। हर व्यक्ति किसी न किसी द्वंद्व से गुजर रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा प्रयास सफल होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण के इस एक वाक्य में छिपा है, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह वाक्य केवल प्रेरक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। जब इंसान परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका मन भय, असुरक्षा और तनाव से भर जाता है। वह वर्तमान क्षण में जीना छोड़ देता है। उसकी ऊर्जा भविष्य की कल्पना में जलने लगती है। पर जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है, जब वह अपना 100% वर्तमान में लगाता है, तब उसका मन शांत होता है और परिणाम अपने आप श्रेष्ठ बन जाते हैं। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए एक किसान की जो अपने खेत में बीज बोता है। वह बीज बोते समय सोचता है, मैंने अपना काम कर दिया, अब बारिश होगी या नहीं, यह ईश्वर जाने। वह अपने हिस्से का कर्म करता है, मिट्टी जोतता है, पानी देता है, देखभाल करता है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि अगर फसल खराब हुई तो? क्योंकि उसे पता है, उसका नियंत्रण केवल उसके कर्म पर है, न कि प्राकृतिक परिणाम पर। यदि वह फल की चिंता में जलता रहे, तो बीज भी नहीं बो पाएगा। वही किसान जब संतुलन से कर्म करता है, तब उसकी आत्मा शांत रहती है। वही कर्मयोग है। इसी तरह एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले यदि यह सोचे कि अगर मैं फेल हो गया तो वह पढ़ नहीं पाएगा। पर यदि वह सोचे, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, परिणाम की चिंता बाद में, तो वही उसकी सफलता की नींव बनेगा। फलहीन कर्म नहीं, बल्कि फलत्यागी कर्म, यही गीता का संदेश है। आधुनिक जीवन में कर्मयोग। आज की दुनिया रिजल्ट ओरिएंटेड बन चुकी है। हर इंसान परिणाम के पीछे भाग रहा है, अधिक पैसा, अधिक नाम, अधिक शोहरत। लेकिन जितना वह परिणाम के पीछे भागता है, उतना ही वह अपने कर्म से दूर चला जाता है। काम अब पूजा नहीं, बल्कि प्रेशर बन गया है। लोग अब कर्म को नहीं, फल को महत्व देते हैं। इसीलिए तनाव, चिंता और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत आज के कॉर्पोरेट जीवन में भी उतना ही उपयोगी है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वह मेहनत तो करता है, पर हर दिन यह सोचता है, क्या मेरा प्रमोशन होगा? यह सोच धीरे धीरे उसे बेचैन करती है और उसकी कार्यक्षमता घटने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह सोचकर काम करता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी कंपनी का निर्णय जो भी हो, तो उसके भीतर आत्मविश्वास, ऊर्जा और शांति का प्रवाह बढ़ जाता है। वह बेहतर काम करता है और अंततः वही प्रमोशन पा लेता है, क्योंकि अब उसका कर्म निष्काम हो गया है। कर्म और अध्यात्म। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि फल मत लो, उन्होंने कहा फल की चिंता मत करो। मतलब परिणाम तो आएगा ही, लेकिन चिंता से नहीं, कर्म से। यह जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ते हैं, तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। तब काम केवल काम नहीं, योग बन जाता है। यही कर्मयोग है, जहां हम काम करते हैं लेकिन उससे बंधते नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम होकर कर्म करता है वही मुझे प्रिय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। वह यह नहीं सोचता कि मैंने यह किया, वह जानता है कि मुझसे यह करवाया गया। वह अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। यह समर्पण ही सच्ची मुक्ति है। कर्म और सफलता का संबंध। यह बात जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही व्यावहारिक भी। जब हम फल की चिंता करते हैं, तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए, कोई एथलीट यदि दौड़ते समय यह सोचे कि मैं हार गया तो क्या होगा, तो उसका शरीर खुद रुकावट महसूस करेगा। लेकिन जो केवल दौड़ पर केंद्रित रहता है, वही जीतता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल कर्म पर होता है, परिणाम पर नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, तू केवल कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरी पहचान है। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि असफलता केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो परिणाम से जुड़ा है। कर्मयोगी के लिए हर अनुभव सफलता है। कर्म का मनोवैज्ञानिक रहस्य। कर्मयोग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह मानसिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो भय मिट जाता है। भय ही वह दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है, सफलता में प्रसन्न नहीं होता, असफलता में दुखी नहीं होता, वही सच्चा योगी है। यह मानसिक अवस्था आज की दुनिया में सबसे आवश्यक है। आज के समय में लोग अपने काम को बोझ समझते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह नहीं मिला तो मैं हार गया। जीवन की सबसे अद्भुत सच्चाई यह है कि हम वैसे नहीं हैं जैसा संसार हमें देखता है। हम वैसे हैं जैसा हम अपने भीतर सोचते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यह केवल एक आध्यात्मिक सूत्र नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, आत्मशक्ति और कर्म के विज्ञान का मूल सिद्धांत है। आज का मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है, मेरे पास अवसर नहीं था, मुझे किसी ने मदद नहीं की, मेरी किस्मत खराब है। परंतु सच्चाई यह है कि मनुष्य अपनी सोच से ही अपना भाग्य बनाता है। जिसका विश्वास दृढ़ होता है, संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती।
जिसका विश्वास कमजोर होता है, सबसे अच्छे अवसर भी उसके सामने बेकार लगते हैं। कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन का असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। विश्वास का अर्थ। विश्वास का मतलब केवल ईश्वर में भरोसा नहीं, बल्कि स्वयं में भरोसा है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें कठिनाइयों में टिकाए रखती है। यह वही तत्व है जो कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही भावना व्यक्ति को असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका धनुष कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रहा था, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। वह केवल शंका से भरा हुआ नहीं था, उसका विश्वास ही टूट चुका था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू अपने स्वभाव के विपरीत क्यों जा रहा है? उठ, अपने विश्वास को पहचान। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के कृष्ण को, अपने भीतर के विश्वास को पहचाना, तब वह वही योद्धा बन गया जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को हिला दिया। यही है विश्वास की शक्ति। विश्वास बनाम भय। हर मनुष्य के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक विश्वास की, दूसरी भय की। विश्वास कहता है, तू कर सकता है। भय कहता है, क्या होगा अगर असफल हो गया? इन दोनों के बीच जो निर्णय हम लेते हैं, वही हमारी नियति बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, भय से नहीं, विश्वास से जियो। अगर तुम अपने मन में डर को जगह दोगे, तो तुम्हारे कर्म कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास बोओगे, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम रास्ता बना लोगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वह न इस लोक का होता है, न परलोक का। संदेह आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। विश्वास ही वह औषधि है जो उसे ठीक करती है। आधुनिक जीवन में विश्वास का महत्व। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसे या अवसरों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की है। लोगों के पास डिग्रियां हैं, पर भरोसा नहीं। ज्ञान है, पर खुद पर यकीन नहीं। वे हर निर्णय से पहले यह देखते हैं, लोग क्या कहेंगे। पर जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है, वह जानता है, लोगों की राय बदलती है, पर विश्वास शाश्वत है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, उसका शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कृष्ण का कर्म विश्वास सिद्धांत है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे कर्म और अंततः तुम्हारा भाग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचता है कि मैं असफल हूं, तो वह धीरे धीरे उसी रूप में ढल जाता है। उसका मस्तिष्क नए अवसरों को देखने की क्षमता खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर सुबह यह कहता है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, उसका मस्तिष्क नए समाधान ढूंढने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मविश्वास का विज्ञान है। विश्वास और कर्म का संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तेरा कर्म तेरे विश्वास का प्रतिबिंब है। अगर तेरे भीतर विश्वास नहीं है, तो तेरे कर्म आधे अधूरे होंगे। लेकिन अगर तेरा विश्वास प्रबल है, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण का संदेश यह नहीं कि केवल विश्वास रखो,
बल्कि यह कि विश्वास के साथ कर्म करो, क्योंकि विश्वास बिना कर्म अंधा है और कर्म बिना विश्वास निष्प्राण। जब तुम विश्वास के साथ काम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अलग होती है, लोग उसे महसूस करते हैं। हर सफल व्यक्ति में यही समानता होती है, अटूट विश्वास। वह जानता है कि चाहे दुनिया हंसे, चाहे लोग आलोचना करें, उसे अपने मार्ग पर चलना है। एक प्रेरक कथा महाभारत के बाद की एक कथा है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, हे वासुदेव, मैं बहुत गरीब हूं, कृपा कर मुझे धन दो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इस नदी के पार एक व्यापारी है, वह तुम्हारी मदद करेगा। ब्राह्मण वहां गया, लेकिन व्यापारी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। वह निराश होकर लौट आया। कृष्ण ने फिर कहा, फिर से जाओ, इस बार विश्वास लेकर जाओ। ब्राह्मण फिर गया और इस बार व्यापारी ने बिना कुछ पूछे उसे सोने की थैली दे दी। ब्राह्मण हैरान होकर लौटा और बोला, प्रभु, पहले तो उसने मना कर दिया था, अब क्यों दिया? कृष्ण बोले, पहले तुम मांगने गए थे, अब विश्वास लेकर गए थे। यही फर्क है। जिसके भीतर विश्वास होता है, उसे संसार भी सहयोग देता है। विश्वास की परीक्षा। विश्वास तब सच्चा कहलाता है जब वह कठिन समय में भी न डगमगाए। अच्छे समय में तो हर कोई कहता है, मुझे भरोसा है, पर जब चारों ओर अंधकार हो, रास्ता न दिखे और तब भी मन कहे सब अच्छा होगा, तभी वह विश्वास कहलाता है। कृष्ण का संदेश यही है, अंधकार को देख मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल रहा हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि जब सब चला जाता है तब केवल विश्वास बचता है, और वही विश्वास हमें फिर उठाता है। विश्वास और आत्मा। कृष्ण के अनुसार विश्वास आत्मा की प्रकृति है। आत्मा सदा शुद्ध, सदा उज्जवल और सदा बलवान है। लेकिन जब हम शरीर, समाज या परिस्थिति से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तब विश्वास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के आत्मा को पहचान। जब तू जान लेगा कि तू आत्मा है, जो कभी मरती नहीं, जो सदैव स्वतंत्र है, तब तेरे भीतर ऐसा विश्वास जागेगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तब तू किसी के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कृष्ण तेरे भीतर है। जीवन के हर क्षण में, हर मोड़ पर, जब हम किसी कठिनाई, हानि या अन्याय का सामना करते हैं, तब यह वाक्य हमारे लिए एक दीपक बन सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह केवल एक शांत वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। यह वाक्य सिखाता है कि जब इंसान परिणामों, दुखों और परिस्थितियों से ऊपर उठकर ईश्वर की योजना पर विश्वास करना सीख लेता है, तब उसका हर दिन आनंद, शांति और संतुलन से भर जाता है। श्री कृष्ण जी ने यह भाव अर्जुन को तब समझाया था जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर यह सोच रहा था, मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू केवल साधन है, कर्ता मैं हूं। जो घट रहा है वह तेरी नहीं, मेरी योजना का हिस्सा है। तू केवल अपना धर्म निभा। यही इस वचन का सार है कि जो घट रहा है
वह हमेशा किसी गहरे उद्देश्य से घट रहा है। जीवन में स्वीकार करने की कला। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह कि वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता। हम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं। यह ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? काश यह न होता। यही प्रश्न हमें दुखी करते हैं। पर जब हम जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हम अपने दुख से ऊपर उठ जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, स्वीकार करना हारना नहीं, बल्कि परम शांति का द्वार है। क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर का विरोध समाप्त हो जाता है। और जब विरोध समाप्त होता है, तब मन शांति में उतरता है। वही शांति ईश्वर से मिलने का मार्ग बनती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, तो वह सोचता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वह निराश हो जाता है। पर कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति शायद एक नई राह पर चलता है, अपनी असली क्षमता पहचानता है और कहता है, काश वह नौकरी न गई होती तो मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर सकता हूं। यही जीवन का रहस्य है। जो आज बुरा लगता है, वह कल अच्छा साबित हो सकता है। कृष्ण का दृष्टिकोण सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह सृष्टि मेरी योजना से चल रही है। कोई भी जीव बिना मेरे संकल्प के एक पल भी नहीं चल सकता। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, एक बड़े चित्र का हिस्सा है, जिसे हम सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। हम केवल एक पन्ना देख रहे हैं, जबकि भगवान पूरी किताब देख रहे हैं। जो आज हमें बुरा लग रहा है, वही शायद किसी आने वाले अच्छे के लिए जरूरी था। जैसे बीज के लिए मिट्टी में दबना दर्दनाक होता है, पर वही दर्द उसका जन्म बन जाता है। जैसे शिशु के जन्म से पहले मां को पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा जीवन की नई शुरुआत होती है। वैसे ही जीवन में जब हम गिरते हैं, टूटते हैं, तब ईश्वर हमारे भीतर नई शक्ति का जन्म कर रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर घटना एक शिक्षा है, हर हानि एक दिशा है, हर विराम एक संदेश है। इसलिए जो हुआ वह भी अच्छा ही था, क्योंकि उसने हमें कुछ सिखाया। जो हो रहा है वह भी अच्छा है, क्योंकि यह हमें मजबूत बना रहा है। और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि वह हमें हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। अच्छा का असली अर्थ। हम अच्छा शब्द को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं अच्छा मतलब सुख, सफलता और सुविधा। पर कृष्ण के अनुसार अच्छा वह है जो हमारे विकास में मदद करे, चाहे वह सुखद हो या दुखद। कभी कभी भगवान हमें उस राह पर ले जाते हैं जो हमें कठिन लगती है, लेकिन वही राह हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। जैसे किसी बच्चे को जब सुई लगती है तो उसे बुरा लगता है, पर माता पिता जानते हैं कि वही टीका उसकी रक्षा करेगा। वैसे ही जब जीवन हमें चोट देता है, तब वह हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। यह समझना ही जो हुआ वह अच्छा हुआ का सच्चा अर्थ है। आधुनिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत आज के समय में, जब हर व्यक्ति परिणामों को नियंत्रित करना चाहता है, यह सिद्धांत हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है। हम हर चीज की योजना बनाते हैं
और जब वह हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी योजना बना सकता है, पर अंतिम योजना ईश्वर की है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर की योजना हमसे श्रेष्ठ है, तो हमें चिंता नहीं रहती। हम अपने कर्म में पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो परिणाम आएगा वह सर्वोत्तम होगा। यह सोच हमें चिंता, ईर्ष्या और पछतावे से मुक्त करती है, क्योंकि अब हम यह नहीं सोचते कि काश ऐसा होता, बल्कि यह सोचते हैं शायद यह इसलिए हुआ कि कुछ बेहतर आने वाला है। कहानी से समझें। एक बार एक राजा का सेवक उसका घोड़ा सजा रहा था। घोड़ा अचानक लात मार देता है और सेवक की एक उंगली कट जाती है। राजा दुखी हो जाता है, पर सेवक मुस्कुराकर कहता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ। राजा क्रोधित होता है, तेरी उंगली कटी है और तू कह रहा है अच्छा हुआ। सेवक शांत रहता है। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार पर जाता है। वहां डाकू उसे पकड़ लेते हैं और बलि के लिए तैयार करते हैं। पर जैसे ही वे देखते हैं कि राजा की एक उंगली नहीं है, वे कहते हैं, यह अपूर्ण शरीर वाला है, बलि योग्य नहीं। राजा को छोड़ देते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसकी आत्मा भय, मोह और असमंजस से घिरी हुई थी। उसके सामने अपने ही गुरु, अपने बंधु बांधव खड़े थे और वह सोच रहा था, क्या मैं इनसे युद्ध करूं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह वाक्य न केवल उस युग का सत्य था, बल्कि आज के युग का भी शाश्वत मार्गदर्शन है। क्योंकि हर युग में मनुष्य फल की चिंता में इतना उलझ जाता है कि कर्म की पवित्रता खो देता है। आज के आधुनिक युग में भी यही समस्या है। लोग परिणाम के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, प्रसिद्धि, सफलता, लाइक्स और सराहना पाने की दौड़ में अपने कर्म की आत्मा को भूल चुके हैं। जबकि कृष्ण का यह संदेश कहता है कि यदि तुम अपने कर्म को ही पूजा बना दो, तो फल अपने आप प्रसाद बन जाएगा। कर्म का गूढ़ अर्थ। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण से निभाना है। कृष्ण ने कर्म को धर्म के रूप में परिभाषित किया, यानी वह कार्य जो तुम्हारे आत्मिक स्तर पर सही है, जो दूसरों के कल्याण में है और जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। फल की चिंता इसलिए वर्जित की गई क्योंकि वह मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। जब हम फल की आशा से काम करते हैं, तब हम कर्म के स्वामी नहीं रहते, हम परिणाम के दास बन जाते हैं। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन योद्धा बने, लेकिन बिना अहंकार और बिना भय के। वे कहते हैं, कर्म करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है, न कि इसलिए कि तुम जीतोगे या हारोगे। यह बात हमें जीवन के हर क्षेत्र में लागू करनी चाहिए, चाहे हम छात्र हों, व्यापारी, शिक्षक, कलाकार या किसान। यदि हम अपना काम पूरी श्रद्धा से करें, तो ब्रह्मांड अपने आप हमें वही देगा जो हमारे लिए उचित है। आधुनिक जीवन में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता। आज का व्यक्ति असंतोष से भरा हुआ है। वह जितना प्राप्त करता है, उससे अधिक चाहता है। यदि उसे नौकरी मिलती है, तो प्रमोशन की चिंता, यदि प्रमोशन मिलता है, तो सैलरी बढ़ती है, तो दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है। फल की यह चिंता धीरे धीरे मनुष्य को चिंता,
तनाव और अवसाद की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो और देखो कि जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक किसान बीज बोता है। वह यह सोचकर नहीं बोता कि कल ही फल आ जाएगा। वह मिट्टी जोतता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। कभी बारिश होती है, कभी सूखा, लेकिन उसका कर्म जारी रहता है। अंततः जब समय आता है तो प्रकृति उसे उसका उचित फल देती है। यदि वह फल की चिंता में ही डूब जाए तो वह शायद बोएगा ही नहीं। वैसे ही एक विद्यार्थी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा में कितना नंबर आएगा, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि उसने कितना सीखा, कितना समझा और कितना निखरा। जब वह सीखने पर ध्यान देगा तो अंक अपने आप अच्छे आएंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से फल की चिंता कैसे मन को कमजोर बनाती है। जब हम किसी काम का परिणाम सोचते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान से हट जाता है। हम कल्पना में जीने लगते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुश रहूंगा, अगर नहीं हुआ तो दुखी। इससे हमारा मन दो टुकड़ों में बंट जाता है, एक वर्तमान में और एक भविष्य में। कृष्ण का उपदेश हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सिखाता है। फल की चिंता को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि परिणाम अप्रासंगिक है, बल्कि यह है कि हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल कर्म को कर सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लेट गो की सबसे सशक्त शिक्षा है, क्योंकि जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो तनाव जन्म लेता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं और केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तब मन शांत रहता है और परिणाम भी बेहतर आता है। कर्मयोग का रहस्य। कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की स्थापना की। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। इसका मतलब यह नहीं कि केवल शारीरिक रूप से कुशल बनो, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित रहो। कर्मयोगी वह है जो कर्म में आनंद ढूंढता है, जिसे काम बोझ नहीं बल्कि उपासना लगता है। जब कर्म पूजा बन जाए तो फल अपने आप मिल जाता है। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए आप केवल बाती और तेल तैयार करते हैं, प्रकाश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप आती है। कहानी, एक माली और उसका बाग। एक बार एक माली था जो रोज बाग में पौधों को पानी देता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, मिट्टी में अपने हाथ गंदे करता, पौधों से बातें करता और उन्हें प्रेम से सींचता। गांव के लोग हंसते थे, अरे तू इतना मेहनत क्यों करता है, तू तो बस एक माली है। लेकिन वह माली मुस्कुराकर कहता, मैं माली नहीं, भगवान का सेवक हूं। यह बाग मेरा मंदिर है। सालों बाद वही बाग पूरे गांव की शान बन गया। लोग दूर दूर से उसके फूलों को देखने आते। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला इस मेहनत का फल? माली बोला, शांति, संतोष और यह जानने का सुख कि मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया। यही है गीता का सार। जब हम कर्म को प्रेम और भक्ति से करते हैं तो फल की परवाह किए बिना भी जीवन सुंदर बन जाता है। निष्कर्ष, कर्म ही पूजा है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन परिणामों की नहीं, कर्मों की यात्रा है। फल क्षणिक है, लेकिन कर्म शाश्वत।
यदि तुम हर कार्य को भक्ति समझकर करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, तो तुम अपने भीतर एक दिव्य शक्ति को जागृत करते हो। आज के युग में यह सिद्धांत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब परिणाम की दौड़ में उलझकर वर्तमान को खो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में कर्मरत है वही सच्चा योगी है। जब तुम बिना भय, बिना मोह और बिना फल की आसक्ति के कर्म करते हो, तो तुम्हारे कर्म में दिव्यता उतर आती है। तब सफलता और असफलता दोनों समान लगते हैं। तब जीवन केवल जीने की नहीं, जीवन को सार्थक बनाने की साधना बन जाता है। श्री कृष्ण के इस विचार में मानव मन की संपूर्ण गहराई छिपी है। उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास होता है वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि मनुष्य का निर्माण बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने विश्वासों से होता है। आज का इंसान अक्सर कहता है, मेरे पास साधन नहीं है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, किस्मत साथ नहीं देती। पर कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, किस्मत और परिस्थिति नहीं, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अटूट होता है वह असंभव को संभव बना देता है, और जिसका विश्वास डगमगाता है वह सरल रास्ते में भी ठोकरें खाता है। विश्वास की परिभाषा क्या है? यह अदृश्य शक्ति। विश्वास कोई सामान्य भावना नहीं है, यह वह अंतर्यामी ऊर्जा है जो हमारे विचारों, कर्मों और भविष्य को आकार देती है। कृष्ण ने कहा, यत् श्रद्धा ततो भवति। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह विश्वास करता है। यदि कोई सोचता है कि वह असफल है तो उसका हर निर्णय उसी दिशा में जाएगा। यदि वह मानता है कि वह विजेता है तो दुनिया की हर चुनौती भी उसके साहस के आगे झुक जाती है। यह विश्वास ही है जो छोटे साधनों वाले को भी बड़ा बना देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखा रहे थे, वे उसे यह सिखा रहे थे कि पहले अपने भीतर यह विश्वास पैदा करो कि तुम सही हो, तुम धर्म के मार्ग पर हो और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी विजय है। जब अर्जुन के भीतर यह विश्वास जागा तब उसने महाभारत जीत ली। आधुनिक युग में विश्वास की शक्ति। आज का मनुष्य ज्ञान से भरपूर है, हर जानकारी उसकी उंगलियों पर है, परंतु विश्वास की कमी ने उसे खोखला बना दिया है। लोग सब कुछ जानते हैं पर खुद पर भरोसा नहीं करते। वे सपने देखते हैं पर उन्हें पूरा करने का साहस नहीं करते। कृष्ण का यह विचार आज के मनोविज्ञान के सेल्फ बिलीफ थ्योरी से भी मेल खाता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, Your subconscious mind always acts according to your dominant belief। यानी आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह वही कारण है कि कुछ लोग साधारण होते हुए भी महान कार्य कर जाते हैं और कुछ लोग साधन संपन्न होकर भी अधूरे रह जाते हैं। कृष्ण का संदेश है, विश्वास रखो क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। उदाहरण, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। एक बार सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका गए।
उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठी भर चावल थे। पर सुदामा के भीतर यह विश्वास था कि कृष्ण मेरे सखा हैं, वे मेरे प्रेम को पहचानेंगे। और सच में कृष्ण ने उन चावलों को इतने प्रेम से ग्रहण किया कि पूरा द्वारका प्रेम से भर उठा। सुदामा का यह विश्वास ही उसकी संपत्ति बन गया। वह न धनवान होकर गया, न निर्धन, वह संतोषवान बनकर लौटा। क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देते हैं। विज्ञान और अध्यात्म की संगति। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। प्लेसबो इफेक्ट नामक एक प्रयोग में देखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को नकली दवा दी जाए पर उससे कहा जाए कि यह तुम्हें ठीक कर देगी, तो उसका शरीर सचमुच ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले यही सिखाया था। विश्वास ही वह औषधि है जो हर भय, हर दुख, हर असफलता को मिटा देती है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया रोक नहीं सकती, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं उसे कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। आत्मविश्वास बनाम अहंकार। यह समझना भी जरूरी है कि आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बारीक फर्क है। अहंकार कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि भगवान मेरे साथ है। पहला विभाजन लाता है, दूसरा एकता। पहला विनाश करता है, दूसरा निर्माण। कृष्ण का विश्वास आत्मा के स्तर का है, जहां मनुष्य यह पहचानता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा कभी हारती नहीं। जब यह पहचान जाग जाती है तब मनुष्य में अडिग शक्ति उत्पन्न होती है। कहानी पत्थर तोड़ने वाला मजदूर। एक बार एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? पहला बोला, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं रोटी के लिए। दूसरा बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर दूसरे के विश्वास ने उसे कर्मयोगी बना दिया। यही विश्वास मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाता है। जब हम अपने काम को केवल काम नहीं, एक उद्देश्य समझकर करते हैं, तो हमारे कर्म में दिव्यता आ जाती है। कृष्ण का यही अर्थ था, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जब विश्वास डगमगाता है, जब मनुष्य का विश्वास कमजोर पड़ता है, तो वह हर परिस्थिति को दुश्मन मानने लगता है। वह यह सोचता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है। पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति की सहायता करता है जो अपने उद्देश्य में सच्चा और अपने विश्वास में दृढ़ होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संदेह आत्मा का शत्रु है। जो व्यक्ति लगातार संदेह करता है वह निर्णय नहीं ले पाता, और जो निर्णय नहीं लेता वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के हर इंसान के लिए एक दर्पण है। अपने भीतर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। जीवन में विश्वास को मजबूत करने के उपाय। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। हर दिन अपने मन में यह दोहराए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। भय पर नहीं, उद्देश्य पर ध्यान दें। कृष्ण ने कहा, भय ही तुम्हें कर्म से रोकता है। जब भय आता है तब स्मरण करो,
मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ है। ध्यान और भक्ति का अभ्यास। जब मन भगवान से जुड़ता है तो विश्वास अपने आप मजबूत होता है। असफलताओं को सीख मानो।